नमस्कार साथियों, मैं नितेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल जॉइन एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम पेपर लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप देख सको। यूनिट वाइज जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं बच्चों, वैसे वैसे आप रट लेना बस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन यूनिट फर्स्ट पे। लिखने से ज्यादा ध्यान में बोल क्या रहा हूं उस पे देना, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो सकता है मैं आपको बोल के बताऊंगा, तो जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना आप। तो बस पहला क्वेश्चन है, भारत या भारतीय शासन अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1909, 1919 एंड 1935, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को देखना है। 1909, 1919, 1935 का अधिनियम क्या है, इसका आप लोगों को विस्तार से वर्णन करना है। ये अधिनियम किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। इन अधिनियमों पर प्रकाश डालिए, इन अधिनियमों का उल्लेख कीजिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर इसका यही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर देख लेना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 100% छपेगा, ये निबंधात्मक आ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करना। सेकंड है, भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैं शॉर्ट्स रूप में लिख रहा हूं, तो आप उन लोगों को उन चीजों को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। जैसे यहां लिख दिया ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, अपन को लेते ज्यादा टाइम खराब ना हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है इस यूनिट का। संसदीय लोकतंत्र क्या है, विस्तार से समझाइए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिखो आप लोग, फटाफट लिख लीजिए। संसदीय लोकतंत्र क्या है, विस्तार समझाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संघवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत के संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद तथा संघवाद फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया है, भारत के संदर्भ में फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, संघवाद क्या है, लोकतंत्र
समाजवाद क्या है, लिख लीजिए आप लोग इसको। अंतिम क्वेश्चन इस यूनिट का। राष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री का वर्णन, वर्णन में क्या करना है, शक्ति एंड कार्य। जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री पीएम, इसकी पावर्स बतानी है आपको एंड फंक्शंस बताने इसके। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या क्या उनकी शक्तियां होती हैं, क्या क्या वो कार्य करते हैं, ये आपको बताना इस क्वेश्चन में। लिख लीजिए, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का वर्णन करना, बात यही है बच्चों। यूनिट सेकंड रहेगी, यूनिट सेकंड पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आपने अभी तक बच्चों हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल रहने वाला है झुंझुनू एजुकेशन, यह टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन को, ठीक है। झुंझुनू एजुकेशन, इससे पहला क्वेश्चन है, टिप्पणी करो, टिप्पणी करें। केंद्रीय सचिवालय, टिप्पणी में पहला है केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, एंड मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम ऑफिस, जिसको अपन पीएम बोलते हैं, कैबिनेट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मंत्री परिषद, इन पर लोगों को टिप्पणी करनी है। तो लिख लीजिए पहले क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन जिस प्रकार समझा रहा हूं उस प्रकार से ही आपको करना बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट का, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के संगठन एवं कार्य, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री तथा फाइनेंस मिनिस्ट्री के संगठन कार्य क्या है, ये किस प्रकार से इनका गठन हुआ, क्या इसकी व्याख्या है, क्या इसका उल्लेख है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या इनकी शक्तियां हैं, गृह मंत्रालय और वित्त विभाग की, वित्त मंत्रालय की। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, भारत में सार्वजनिक, भारत में सार्वजनिक
उपक्रमों के विभिन्न रूपों पर चर्चा करें। डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक enterprises in इंडिया। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। भारत के सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए, तो ये आपको समझाना है। ठीक है, इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको अपन पीपीपी बोलते हैं। इस प्रकार भी आ सकता है कि पीपीपी क्या है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या है। विस्तार से आप लोग समझाइए। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 2 यूनिट और है, तो लिख लीजिए आप लोग इसको। यूनिट 3 है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है। और अन्य की सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा नितेश तिवारी झुंझुनू, और नीचे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम को मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जाके नितेश तिवारी झुंझुनू सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला है भारत में बजट निर्माण स्वीकृति और कार्यान्वयन की व्याख्या। एक्सक्यूशन ऑफ बजट इन इंडिया। ठीक है, आप लोग इसको इतना ध्यान रख लें, एक्सक्यूशन ऑफ बजट इंडिया की जो भारतीय बजट है उसकी स्वीकृति किस प्रकार से होती है, वो कार्य किस प्रकार से करता है। जैसे बजट है तो वो कैसे पास होता है। ठीक है, पहले बजट बनता है, फिर वो पास होता है, फिर वो कार्यों में लाया जाता है, उसमें योजनाएं होती है, वो कार्य करती है, वो किस प्रकार से करती हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भारत में जो बजट है उसको ध्यान से पढ़ना है कि बजट कैसे किस प्रकार से पास होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट एवं प्रदर्शन बजट। जीरो बेस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। ओके, जो शून्य आधारित बजट क्या है एवं प्रदर्शन बजट क्या है उसकी आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो लिख लीजिए आप लोग, जीरो बेस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। इसलिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का जो अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, नियंत्रक एवं
महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर है, ऑडिटर जनरल है CAG ऑफ इंडिया। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर है एंड ऑडिटर जनरल है, उसकी व्याख्या करनी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, उसकी शक्तियां क्या, उसके कार्य क्या है। इसमें 3 ही क्वेश्चन रहेंगे इंपोर्टेंट, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बच्चों जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, फटाफट एक बार सभी तक वीडियो शेयर करें ताकि सब लोग जुड़ जाएं और इस क्लास में सारे क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। सभी बच्चों तक आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन जितने भी जुड़े हैं सब एक बार शेयर कर दो फटाफट। यूनिट 4, इसे पहला क्वेश्चन रहेगा, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती प्रशिक्षण एवं भूमिका की व्याख्या करें। Explain the recruitment training and role of all इंडिया सर्विसेज, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। एक्सप्लेन द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती प्रशिक्षण एवं भूमिका की व्याख्या आप लोगों को करनी है, लिख लीजिए। बच्चों फटाफट सबको शेयर करता कि सब लोग जुड़ जाएं और सब लोग ये क्वेश्चन देख पाएं, ठीक है। अंतिम यूनिट का अंतिम क्वेश्चन और इस सब्जेक्ट का अंतिम क्वेश्चन है, वो सेकंड नंबर रहने वाला है। प्रशासनिक सुधार आयोग ARC क्या है? ARC क्या है? प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर विशेषकर फोर्थ, चौथी या 4वीं और 10वीं रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा कीजिए, ठीक है। What are administrative reforms commission discuss the recommendations on the second and first ARC with special
रेफरेंस टू द 4th and 10th रिपोर्ट। लिख लीजिए आप फटाफट, लिखो उसको फटाफट। प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है? इसके संदर्भ में जो प्रथम तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके लिए 4th एवं 10th जो रिपोर्ट है वो तैयार कीजिएगा। तो साथ ही मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए जो एग्जाम में छपने वाले हैं, 100% छपेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप रट के जाना और इनसे बार कुछ नहीं आने का है, और सभी बच्चों तक वीडियो शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।